सूर्य षष्ठी का पर्व पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाता है। हालांकि विदेशों में भी अब सूर्य षष्ठी का पर्व देखने को मिलता है। ऐसे में सूर्य षष्ठी का पर्व क्यों मनाया जाता है और सूर्य षष्ठी के पर्व के दिन क्या क्या करना चाहिए और कैसे इसका व्रत होता है, इन सारे विधियों को जानने के लिए हमारे साथ पंडित ध्रुव नारायण पांडे जी हैं। उनसे बात करते हैं। गुरुजी, सूर्य षष्ठी का पर्व क्यों मनाया जाता है और किस तरीके से विधि है इसे मनाने की? यह अनादिकाल से सूर्य संप्रदाय के लोग मगध राज्य बिहार में सूर्य उपासक थे। ये गायत्री और सूर्य की उपासना से हर कार्य सिद्ध कर लेते थे। उन्हीं से धीरे धीरे ये चारों तरफ फैला और सूर्य की जो शक्ति है और ये एक तरह से गणेश जी, ये श्याम कार्तिकेय जी की बेटी हैं छठी मैया, तो इनको सूर्य का आशीर्वाद है। जो इनका उपासना करता है, जो इनकी आज कार्तिक शुक्ल पक्ष षष्ठी व्रत रहता है और उनकी उपासना करता है, उसकी पुत्र मनोकामना निश्चित पूरी होती है। ऐसे सभी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए बड़ा कठिन यह तपस्या पूर्ण व्रत है। पहले दिन 2 दिन पहले लौकी का प्रयोग करते हैं, उसके ठीक 1 दिन पहले व्रत की छठी के पंचमी के दिन ये रसियाव खाते हैं, जिसको बखीर भी बोलते हैं, गुड़ और चावल का सेवन करते हैं और षष्ठी के दिन बिल्कुल निराजल रहते हैं, कुछ नहीं खाते हैं और शाम का अर्घ देते हैं और सुबह सप्तमी के दिन अर्घ दे करके पूर्णाहुति करते हैं। ये 3 दिन का बहुत ही जटिल, कठिन और तपस्यापूर्ण व्रत है। जो सूर्य षष्ठी का व्रत रहता है, छठी मैया जो कि श्याम कार्तिकेय की बेटी हैं, लड़की हैं, उनकी उपासना करता है, उसको निश्चित ही पुत्र रत्न की प्राप्त होती है, उनकी मनोकामना पूरी होती है और यह एक तरह से सूर्य शक्ति की उपासना है। सूर्य के इस महापर्व को जहाँ भगवान भास्कर की आराधना लोग करते हैं, वही छठी मैया भी कहते हैं, तो भगवान भास्कर की आराधना होती है और छठी मैया की आराधना होती है, ये कैसे होता है? हाँ, ये देखिए, जब भगवान की आराधना होती है तो उनकी शक्ति की साथ में आराधना होती है। सिर्फ राम की पूजा नहीं होती, हमारे सीताराम की पूजा होती है। जो छठी है वो छठ का दिन है, वो देवी स्वरूप में है। हमारे लड़की भी लक्ष्मी है, पत्नी भी लक्ष्मी है, दादी भी लक्ष्मी है। तो इस तरह से सूर्य की एक तरह से बेटी हैं ये जो छठी हैं। तो छठ का उपासना इसीलिए उनके शक्ति के रूप में किया जाता है। जैसे विष्णु की पूजा करना है तो लक्ष्मी साथ में रहेंगी। यदि धन चाहिए, पालन हमको करना है, तो खाली विष्णु की पूजा से नहीं होगा, लक्ष्मी की पूजा से। इसीलिए कहता है ह्रींकारी प्रतिपादिका क्रींकारी कामदेव बीज रूपे नमस्ते अहंकारी शिष्ट रूपाई। तो जो उनकी शक्ति है उन्हीं की उपासना मुख्य है और बिना दोनों को बिना मिले हुए पूजा हो ही नहीं सकता है। कितना कठिन व्रत होता है, इसमें किन किन बातों का ध्यान रखना होता है? ये सबसे बड़ी कठिनाई तो यह है कि इसमें जो षष्ठी के दिन व्रत होता है उसमें कुछ भी नहीं देते हैं, निराजल होता है। और ये उनका कहीं जज्बा, उनके अंतर्गत उनके अंदर जो शक्ति होती है 2 दिन उपासना की, या जो सूर्य के जो आस्था में सबसे बड़ा बल है, उसी आस्था बल से ये लोग रह लेते हैं। ऐसे रहना 24 घंटा बिना पानी के, बिना खाना खाए सरल नहीं है। इसलिए बहुत ही जटिल व्रत है, कठिन व्रत है और सूर्य उपासना सबसे सुंदर व्रत होता है। इससे निश्चित ही कामना पूर्ण होती है। हमारे यहाँ तो काशी में सूर्य के 12 कुंड हैं, 12 जो आदित्य के 12 कुंड हैं, जिसमें लोलार का आदित्य लोलार कुंड है। वहाँ स्नान करने से हो जाता है। तो पुत्र का सबसे बड़ा योग का कारक होता है सूर्य। ज्योतिष में जिसका सूर्य प्रबल नहीं है या योग्य नहीं है तो उसको लड़का नहीं हो सकता। तो सूर्य के ही कृपा से लड़का का योग बनता है और सूर्य की जो शक्ति है वही लड़का पैदा करती है, समझ ना। तो इस नाते सूर्य के साथ साथ उनकी शक्ति की भी उपासना आवश्यक है। जिस तरीके से गुरुजी ने बताया कि आखिर सूर्य षष्ठी क्यों मनाई जाती है और कितना कठिन ये व्रत होता है, पर जो भी इस व्रत को करता है और भगवान भास्कर और छठी मैया की आराधना करता है, उसे मनोवांछित फल की प्राप्ति जरूर होती है।
वीडियो जर्नलिस्ट शिवम मिश्रा के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज़ 8 वाराणसी।